गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों आज थर्सडे है, आज आपका एसएसटी का टर्न है। तो आप अपनी एसएसटी की बुक निकालिए और उसमें हम देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। तो अब देखिए आप इसमें आप भी बुक निकालिए और खोलिए बुक को। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेसन, जो कि है लेसन नंबर 5, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। आज हम पढ़ रहे हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन के बारे में। तो आप भी देखिए अपनी बुक में, द इक्वेटोरियल रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल रीजन जिसकी बात यहाँ चल रही है, जिसका नाम ये लेसन का नाम है। तो ये कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे है ये स्थित, इसकी स्थिति क्या है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ये इक्वेटोरियल रीजन जिसकी हम बात करें, इक्वेटोरियल जो क्षेत्र है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर देखिए ये लाइन है, इसने क्या, ये आपको मिडिल लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको दिख रही है, इसने क्या कर रखा है? अर्थ को 2 बराबर भागों में क्या किया है? डिवाइड किया है, बांटा हुआ है। द नदर्न पार्ट इज़ कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर। जो नदर्न पार्ट है वो कहलाता है आपका नदर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न पार्ट है वो कहलाता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। This area is the north and south of equator is called the equatorial region. This area is the north and south of equator. ये एरिया क्या है? ये जो क्षेत्र है ये क्या है? नॉर्थ और साउथ है ये इक्वेटर का, तो ये कहलाता है इक्वेटोरियल रीजन। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर है ये, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इक्वेटोरियल रीजन। ओके, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है ये। अब आगे बढ़ते हैं। If you look at the map carefully, you can see that the places and continents that fall in the region are South America. अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं इस मैप को, you can see that the places and continents that fall in this region are South America. अगर आप बुक में ठीक से देख रहे हैं तो जो रीज़न इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें आते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो रीज़न है साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है? यहाँ पे बात हम इस मैप के बारे में देख रहे हैं। तो इफ़ यू लुक एट द मैप केयरफुली, आप इस मैप को एक बार ढंग से देखेंगे तो यू कैन सी दैट द प्लेसेस एंड कॉन्टिनेंट्स दैट फॉल इन दिस रीजन आर साउथ अमेरिका। कौन कौन से पार्ट हैं वो? साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके। इन साउथ अमेरिका द कंट्रीज दैट फॉल इन दिस रीजन आर, साउथ अमेरिका में आने वाली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? साउथ अमेरिका के जो पार्ट में कंट्रीज़ आती है वो कौन कौन सी हैं? तो वो कंट्रीज़ आती हैं इस क्षेत्र में, कौन सी हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। तो कौन कौन सी कंट्री आती है इस इन साउथ अमेरिका? द कंट्रीज़ दैट फॉल इन दिस रीजन, इस रीजन में आने वाली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इक्वाडोर है, कोलंबिया एंड ब्राज़ील है। इन अफ्रीका द कंट्रीज़ ऑफ लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घना, नाइजीरिया, गुनिया एंड कॉन्गो आर फाउंड इन दिस जोन। तो इस वाले जोन में कौन कौन सी पाई जाती हैं? इन पार्ट से पाई जाता है आपका लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घना, नाइजीरिया, गुनिया एंड कॉन्गो। ठीक है। वाइल इन साउथ ईस्ट एशिया द कंट्रीज़ ऑफ मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में आने वाली कौन कौन से देश हैं? वो है मलेशिया, इंडोनेशिया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर फाउंड इन दिस जोन। इस जोन में कुछ कौन कौन से देश हैं? मलेशिया है, इंडोनेशिया है और कुछ पार्ट हमारे भारत देश के हैं और कुछ पार्ट किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ। आपने इसको यहाँ से और आपने इसको यहाँ तक रिवाइज़ करना है। ठीक है। आप इसको एक बार अपनी कॉपी में अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपसे हो जाएगा तो आप ये काम इसको ड्रॉ करिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है। और पार्ट्स भी मेंशन करिएगा, नेम मेंशन विद नेम्स। ठीक है। तो अभी आप इसको रिवाइज़ करिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। ओके।